दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस आपके लिए आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। यहाँ पे हमने कुछ कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक्स आज काफ़ी गिरे हैं। टेक्निकली भी डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। साथ में इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, निफ्टी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन सा सेक्टर है जो फोकस में रहेगा, उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया है। सो यूएस के मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए डाउ जोन्स में क्या सिचुएशन है, 1% के साथ में तेज है, तो ठीक है, नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है। एकदम से यहाँ पे तेजी बनती है जो कि 1% के आसपास तेज इसको कर देती है। नेस्ले को भी देखते हैं, 1.20% के साथ में तेज है। अब देखिए रीज़न क्या है, मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है, ट्रेड डील्स चल रही है। टैरिफ वॉर हुआ था, उसके बाद में 90 डेज का यहाँ पे रोक लगाई थी ट्रंप ने कि अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अगर आपको कुछ डील करनी है तो कर लो। तो इंडिया और यूके की डील हो चुकी है, ये आपको बताइए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वहाँ पे पास हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ यूएस और यूके के बारे में, तो यहाँ पे भी एक डील हो चुकी है, अग्रीमेंट हो चुका है। उसके बाद में यूएस के स्टॉक्स ऊपर है, साथ में कंपनीज के नंबर्स भी आ रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि हम हमारी भी कंपनीज के नंबर्स देख पा रहे हैं। सो अब नंबर्स को डिस्कस करते हैं। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका लेके चल सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट कंपनी से जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। रेवेन्यू की बात करते हैं, 1908 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए। प्रॉफिट की बात करें तो 66 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए। सो एक्चुअल नंबर्स आपके सामने है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आ चुका है 96 करोड़ का। गिरने की एक्सपेक्टेशन थी हैविली, लेकिन 27% के साथ में गिरा। तो 66 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पे 96 करोड़ के प्रॉफिट आ चुके हैं। सेल्स को देखें तो 1950 करोड़ की सेल्स है और 1908 करोड़ की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी। तो हम बोल सकते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किए हैं। और ये जो रिजल्ट है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, तो देखते हैं कल क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है या फिर नहीं। ट्रेंड आप देखोगे तो ट्रेंड अभी नेगेटिव है। यहाँ पे आपका सपोर्ट मिलता है कंपनी के स्टॉक को, ये रेसिस्टेंस मिलता है। अब सपोर्ट थोड़ा सा छोटा होता है, लेट्स सी कि अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच पाता है या फिर नहीं। रेसिस्टेंस के एक्सपेक्टेशंस दोस्तों जब करते हैं जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है मोर देन एक्सपेक्टेड। और Q4 हम देख ही पा रहे हैं काफ़ी सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशंस को मिस कर रहे हैं, तो उनके स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये जो 550 या 600 के स्तर की तरफ बढ़ता है या फिर नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी कंपनीज हम यहाँ पे डिस्कस करें, जस्ट न्यूज़ के हिसाब से टेक्निकली फंडामेंटली डिस्कशन हो रहा है। कोई भी कंपनी के स्टॉक का आपको खरीदना नहीं है वीडियोस को देखने के बाद में। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी को लेकर जिसका नाम है एशियन पेंट्स। 8612 यानी 8612 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 1074 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो नंबर्स दोस्तों आपके सामने हैं। सेल्स की बात कर लेते हैं तो 8360 करोड़ की सेल्स है। एक्सपेक्टेशन थी 8612 करोड़ की सेल्स की, तो ये एक्सपेक्टेशन हो चुकी है मिस। प्रॉफिट को देखें तो 1074 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन कंपनी का मुनाफा जस्ट 701 करोड़ का आ चुका है। तो एक्सपेक्टेशंस हैविली इसने मिस की है। साथ में अगर आप नोट करोगे तो कंपनी की जो अदर इनकम है वो घट चुकी है। 60 करोड़ का नुकसान हुआ है अदर इनकम के अंदर, तो ये भी इसके प्रॉफिट को डेंट कर चुका है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो भी प्रॉफिट काफ़ी कम आता। आगे चल के देखते हैं दोस्तों, आपको पता चलेगा कि इसके रिजल्ट आए हैं ओपन मार्केट के अंदर। स्टॉक कुछ खास नहीं गिरा, 1-2% के साथ में स्टॉक नीचे था, लेकिन ज़्यादा गिरना चाहिए था क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक है। आगे चल के टेक्निकल्स में देखते हैं क्या सिचुएशन है। 20 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है। एस्टिमेट की बात करें प्रॉफिट के मार्जिन की तो 18.20% की एस्टिमेट थी, बट प्रॉफिट के मार्जिन 17.18% का है। तो सेल्स एक्सपेक्टेशन से कम, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम, मार्जिन एक्सपेक्टेशन से कम, तो तीनों फ्रंट्स पे कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को मिस किया है। साथ में दोस्तों वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 1.80% की है। एस्टिमेट थी यहाँ पे 4.50% की डेकोरेटिव बिजनेस के अंदर, तो नंबर्स अच्छे नहीं दिखते हैं। अब देखिए दो चीज़ें होती है, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन ऑलरेडी इसमें काफ़ी हो चुका है। 3500 का स्टॉक 2300 रुपीज़ पर आ चुका है और यहाँ पे अंडर परफॉर्म करा है, साइडवेज तरीके से परफॉर्म करा है। तो जब भी सिचुएशन खराब होती है, नंबर्स खराब आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट स्टॉक लेने के लिए बढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ तक पहुंचेगा आपको बेचना है खरीदना है, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि नंबर्स खराब होते हैं तो स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। तो वीकनेस के एक्सपेक्टेशंस हम इस कंपनी से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी को लेकर जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। सेल्स की बात करें तो 6170 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है और प्रॉफिट की बात करें तो 185 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। सो रिजल्ट आपके सामने 6170 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी और 6180 करोड़ की सेल्स आई है, तो एक्सपेक्टेशंस के साथ में है। 37% का जंप है। प्रॉफिट को देखें 36% का जंप है। 185 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 188 करोड़ के प्रॉफिट इसमें आ चुके हैं। तो ठीक है, नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, खराब भी नहीं है।
और साथ में आप देखोगे तो स्टॉक अभी वीक है, 508 रुपीस पर काम कर रहा है। आपको पता होगा मैंने एक न्यूज़ आपको बताई थी जिसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल्याण ज्वेलर्स में अपनी होल्डिंग बढ़ाई, जो कि इसकी टॉप होल्डिंग में आता है, और साथ में कोफोर्ज में होल्डिंग बढ़ाई। तो दोनों कंपनीज में होल्डिंग बढ़ी है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टॉक एक तो रिवर्स हो चुका है और शांति से आराम आराम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और 500 रुपीज के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगली कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। 3,152 करोड़ की एक्सपेक्टेशन से कंपनी की सेल्स है और 448 करोड़ की एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट्स है। सो प्रॉफिट आपके सामने है। सेल्स को देखें तो 3,141 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, 3,152 की थी, तो स्लाइटली हम बोल सकते हैं थोड़ी सी मिस है यहाँ पे। प्रॉफिट को देख लेते हैं तो प्रॉफिट की बात करें तो 427 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं और 450 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी सीएनबीसी की, और वैसे हमने एक्सपेक्टेशन देखी तो वो भी 450 के आसपास है, नहीं 448 करोड़ के आसपास है। तो बोल सकते हैं कंपनी के नंबर्स एक्सपेक्टेशंस को कर चुके हैं मिस, और कंपनी ने 20 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है। 40% के आसपास की ग्रोथ है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो एशियन और इसकी वैल्यूएशन के अंदर काफ़ी गैप है, तो एक्सपेक्टेशंस इससे अच्छी थी। बाकी इतना कुछ खास बड़ा मिस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। एक ब्रॉडर लेवल पे आपको ये अप ट्रेंड में दिखाई देगा, जिसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से स्टॉक अभी चल रहा है। ना ही स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पे है, ना ही स्टॉक अपने अभी रेसिस्टेंस पे है। तो देखते हैं कल कैसा परफॉर्म यहाँ पे स्टॉक करेगा। अगली जो कंपनी है इसका नाम है टाइटन। टाइटन को देखते हैं, 13,692 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 854 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो रिजल्ट दोस्तों आपके सामने है, 14,916 करोड़ की सेल्स है कंपनी की, 13,692 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, तो ठीक है, बोल सकते हैं हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बेटर है। नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो 854 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 871 करोड़ के प्रॉफिट है, तो दोनों में एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बीट हो चुकी है। हैवीली बीट नहीं हुई, लेकिन चलो ठीक है, हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन से नंबर्स ओके है। अब यहाँ पे एक रेंज के अंदर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, जिसमें 3,000 से लेकर 4,000 के आसपास की मोटा मोटी आप इसमें रेंज मान सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो रेंज नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज के सपोर्ट इसने तोड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं स्टॉक अब लोअर बॉटम के साथ में और लोअर हाइज के साथ में नीचे बढ़ रहा है, जो कि डाउन ट्रेंड को दिखाता है। सो लेट्स सी कि रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे अटकने की कोशिश करता है। बाकी रिजल्ट इतने खराब नहीं है कि अभी हम सपोर्ट के एक्सपेक्टेशंस करें। बाकी मार्केट अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो स्टॉक्स को भी अंडर परफॉर्म करना होता है, वो अलग बात है। बाकी दोस्तों मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अभी इंडिया पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ या फिर कुछ नई न्यूज़ आती हुई देखने को नहीं मिली है। अभी कोई न्यू अटैक सामने नहीं आया है, और डेफिनेटली यहाँ पे एक अटैक करने की कोशिश थी पाकिस्तान की, जिसमें टोटल 6-7 सिटीज़ पर इंडिया के अटैक होना था, और जो भी आर्मी के हेडक्वार्टर्स है उनके ऊपर अटैक होना था, लेकिन जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इस अटैक को रोक लिया। अगर ये अटैक हो जाता तो डेफिनेटली मार्केट को काफ़ी बड़ा झटका लगता, कल के दिन हम मार्केट को गिरता हुआ देख पाते हैं। तो देखते हैं आगे चल के कुछ होता है, रिटेलिएशन होता है पाकिस्तान की तरफ से या फिर नहीं। अगर दोनों की तरफ से कुछ नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी चीज़ों को सॉर्ट होने की, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे वापस से नज़र होगी इन्वेस्टर्स की कि क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो जाती है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।